और उल्टा अपने ससुराल वालों से मांग रहे हैं। पहले तो सिर्फ निकम्मा था और अब औरतों के साथ चक्कर शुरू कर दिया है उसने। बहुत बुरे हैं जामी भाई, ऐसे कोई करता है? अपनी ही बीवी को खर्चा नहीं दे रहे। बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम जामी से खुला लेना। नसीब बंद मुट्ठी की तरह होता है, जब खुलती है तो पता चलता है कि अंदर क्या है। हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। जामी की ढिठाई और बेहिसी सबके सामने आ रही है। जामी अपने ससुराल वालों से पैसे निकलवाता जा रहा है, अपने कामों के लिए भी उस ससुराल से पैसे लेते हुए ज़रा सा भी नहीं शर्माता। और यहाँ तक कि अब तो उसके ससुर को उस पर बहुत ज़्यादा इतराज़ होने लग गया है और वो अपनी बीवी से साफ साफ अल्फाजों में कह देते हैं कि जो शख्स निकम्मा और नाकारा है उससे तुम्हारी सहेली ने मेरी बेटी की शादी करवा दी है और मैंने भी जल्दबाजी में हाँ कर दी है और मुझे सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था, गलती मेरी है। लेकिन अब मैंने ये फ़ैसला कर लिया है कि मैं अपनी बेटी ज़ेबा को जामी से छुड़वा कर ही रहूँगा। यहाँ तक कि अब तो ज़ेबा के अब्बू ने अपनी अम्मी से ही बात कर ली है और उनसे भी यही कह दिया है कि मैं ज़ेबा को तलाक दिलवाना चाहता हूँ। ज़ेबा अभी सारे मामलात से बेखबर है कि उसके अब्बू उसके बारे में क्या सोच रहे हैं, मगर ज़ेबा भी बहुत ज़्यादा परेशान है। ज़ेबा जब अपने आप से बातें करते हुए सहन में खड़ी हुई रो रही होती है तो उसकी अम्मी उसको पीछे से देख कर उसको गले लगाती हैं और उसको हौसला देती हैं। लेकिन यहाँ पर ज़ेबा जो है अपनी अम्मी के सामने सारे शिकवे शिकायत रख देती हैं और अस्मा के बारे में बता देती हैं कि जामी का अस्मा के साथ क्या ताल्लुक़ है और अस्मा ने किस किस्म की बातें आकर ज़ेबा को सुनाई हैं। और ज़ेबा ये भी गिला कर देती है अपनी अम्मी से कि एक रुमाल पर लिखे हुए चंद अल्फाज की वजह से आपने और अबू ने मिलकर मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। कम से कम मुझसे एक आध बार पूछ तो लिया होता ताकि मैं आपको हकीकत बता दी, और बिना कहे और पहले ही रिश्ता आया और आपने मेरे रिश्ते के लिए हाँ कर दी और मुझसे जान छुड़वा दी और अब मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। तो अब आप लोग किस चीज़ का मातम मनाना चाह रहे हैं? मैं जैसी भी हूँ अपने हाल में अब खुश हूँ। ज़ेबा जब अपनी अम्मी से इस बात का गिला कर रही होती है तो पीछे खिड़की में छुप कर खड़े होते हैं ज़ेबा के अब्बू और वो भी सारी बातें सुन लेते हैं। और ज़ेबा के मुंह से ही सारे कड़वे अल्फाज सुनने के बाद वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, यहाँ तक कि रोने लग जाते हैं और यही कहते हैं कि मैंने अपने हाथों से अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी है, लेकिन मैं अब और ज़्यादा बर्बाद नहीं करूँगा, अपनी बेटी को बर्बाद नहीं होने दूँगा। मैं जामी से ज़ेबा को छुड़वा कर ही रहूँगा। यहाँ तक कि अगली सुबह जब ज़ेबा अपने दोस्त के घर मिलने जाती है तो ज़ेबा के अब्बू उसको गाड़ी में बिठाकर अपने साथ लेकर जाते हैं और रास्ते में उसको मिसाल देते हैं कि अगर इंसान को कहीं जाना हो और गलती से गलत गाड़ी में बैठ जाए तो क्या उसको उसी गाड़ी में बैठे रहना चाहिए या उतर जाना चाहिए। यानी कि इशारतन अपनी बेटी से वही कहते हैं कि अब तुम्हारा रिश्ता गलती से हो गया है और हमें इसको वक्त पर ही अपनी गलती को दुरुस्त करना चाहिए। लेकिन ज़ेबा अपने बाबा को ये जवाब आगे से देती है कि जब इंसान को अपनी मंजिल का ही पता ना हो कि उसको जाना कहाँ है तो फिर गाड़ी गलत हो या सही हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़ेबा चाहती है कि अब जो हो चुका है जो वो हो चुका है, अब इसमें हम रद्द-बदल नहीं करना चाहते। क्योंकि ज़ेबा अपनी छोटी बहन को सामने रखती है और सामने रख कर ये सोचती है कि अगर मैंने तलाक ले ली, और क्योंकि ख़ानदान में तो किसी ने तलाक अब तक 7 नस्लों में अब तक किसी की तलाक नहीं हुई, और मेरी तलाक अगर हो गई तो इसकी वजह से छोटी बहन के रिश्तों पर भी असर पड़ेगा और उसके लिए भी अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। तो इस वजह से अब ज़ेबा कुर्बानी देने की तैयारी कर रही है कि अपनी छोटी बहन भाइयों के लिए वो कुर्बानी देगी और अपनी ज़िंदगी जैसे भी है वो जामी के साथ गुजार देगी। लेकिन जामी जो है वो बहुत ज़्यादा शातिर दिमाग है। उसको अब जैसे ही पता चला कि ज़ेबा और उसकी सास ने उसको अस्मा के साथ आइसक्रीम खाते हुए देख लिया, इससे पहले कि ज़ेबा की अम्मी उसकी बहन को फ़ोन करके सारी बातें बताए, वो ख़ुद ही अपनी आपा को फ़ोन कर देता है और सारी बातें अपने आप से बता देता है और यही कहता है कि ज़ेबा मुझसे बात पर लड़ती है और मुझ पर शक करती है। तो इसी बात को लेकर जब जामी की बहन ज़ेबा की अम्मी को फ़ोन करके गिले शिकवे कर रही होती है तो यहाँ ज़ेबा की अम्मी भी बहुत गुस्से में होती है और उसकी बातें सुनने के बाद ये कहती है कि मैंने ख़ुद जामी को किसी लड़की के साथ आइसक्रीम खाते हुए सड़कों पर घूमते हुए देखा है। तो ये सुनकर जो जामी की आपा हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। अब फ़ोन पर बातें सारी खुल गई हैं और ज़ेबा की अम्मी सारी बातें जो हैं फ़रहाना आपा को बता देंगी
और फरहाना आपा जामी को लेकर बहुत ज़्यादा गुस्से में होंगी। और अब जब कि जामी को पता चलेगा कि उसकी सास ने सारी शिकायत लगा दी हैं फरहाना आपा के सामने, क्योंकि जामी अगर किसी से डरता है तो अपने बहन भाइयों से डरता है, क्योंकि उन्हीं का लिया हुआ उन्हीं का दिया हुआ खाता है और इसी पर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर कर रहा है। यहाँ पर अस्मा भी जो है वो भी अब दिलेर हो चुकी है। आते जाते ज़ेबा के ऊपर वो अपनी रौब जमाएगी और उसको अपने अंडर में रखने की कोशिश करेगी। ज़ेबा बेचारी अकेली और कमज़ोर है, उसका साथ देने के लिए उसके घर वाले तो तैयार है, लेकिन ज़ेबा अपनी छोटी बहन की खातिर वो खामोश है और वो चाहती है कि इससे पहले कि मेरी तलाक की बात उठे कि इसका रिश्ता हो जाए। जब ज़ेबा से जमशेद के बारे में उसकी छोटी बहन पूछती है और उसको बताती है कि मैंने वो रुमाल देख लिया था, उस नंबर पे फ़ोन किया था, ये वही जमशेद है जिसका रिश्ता मेरे लिए आया था। मैं जानती हूँ कि आप जमशेद को पसंद करती हैं, लेकिन यहाँ पर ज़ेबा अपनी बहन से कहती है कि वो महज एक मुलाकात थी। अगर तुम रिश्ते के लिए हाँ कर देती या रिश्ता हो जाता तो मुझे तुमसे कोई भी हसद या गिला ना होता। वो तुम्हारा नसीब है और ये मेरा नसीब है। लेकिन यहाँ पर छोटी बहन अपनी बहन से कहती है कि नहीं आपा, जो आपका नसीब है, आपको पसंद है, मैं भला उससे शादी कैसे कर सकती है। अगर मैं उससे शादी करके खुश रह भी जाती, अगर वो रिश्ते से इनकार ना भी करता और जब ये बात मुझे मालूम होती तो मैं इस रिश्ते से इनकार कर देती, क्योंकि मैं आपकी आंखों में कभी भी आंसू नहीं देख सकती। यहाँ पर दोनों बहनों का बहुत प्यार है आपस में और दोनों बहनें एक दूसरे का बहुत साथ दे रही हैं। यहाँ पर जामी जो है वो भी ज़ेबा का दुश्मन बन बैठा है, क्योंकि वो तो अस्मा को ही पसंद करता है और ज़ेबा को भी उसके सर पर फरहाना आपा ने मुसल्लत किया है। और ज़ेबा की जो आदतें हैं वो जामी को पसंद नहीं आ रही और जामी की आदतें तो पसंद करने वाली है ही नहीं। जामी अस्मा को ही पसंद करता है और उसी से शादी करना चाहता है और तो अपनी आपा से कह भी चुका है कि ज़ेबा से मेरी जान छुड़वा कर अस्मा से मेरा रिश्ता करवा दे। तो ये सब कुछ होने जा रहा है ड्रामा सीरियल कफ़ील के आने वाले एपिसोड में। कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है और कहानी जो है एक नया मोड़ लेने जा रही है, क्योंकि अब ज़ेबा की तलाक का मामला उठाया जा रहा है और जामी की हकीकत भी सब घर वालों के सामने खुल चुकी है। तो क्या होगा आने वाले एपिसोड में, ये तो आने वाले एपिसोड ही बताएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।